चलो अब मैं शुरू में बता रही थी बार ग्राफ, ये हिस्टोग्राम के थ्रू आप मोड कैसे निकालोगे। कुछ भी नहीं है, आपको हिस्टोग्राम बनाना आता है। जो वैल्यूज हैं उसको हम वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं फ्रीक्वेंसीज, और एक्स एक्सिस पे शो करते हैं हमारा क्लास इंटरवल्स। जैसे सपोज सपोज अगर आपने कोई भी ये हिस्टोग्राम बनाया है, जस्ट वन एग्जांपल ले रही हूँ, ये ओ एक्स एक्सिस है, ये ओ वाई एक्सिस है, यहाँ आपके क्लास इंटरवल्स आएंगे। अब मैंने यहाँ पर क्लास इंटरवल लिखा है, आपने यहाँ क्लास इंटरवल नहीं लिखना, वहां मार्क्स दिए होंगे, इनकम दी होगी, आपने वो लिखना है। साथ में यहाँ पर आती है आपकी फ्रीक्वेंसी। अगर अगर आपका जो क्लास इंटरवल है सपोज 50 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आप एक किंक दोगे, इसे बोलते हैं किंक। किंक का मतलब क्या है कि आपका जो डिस्टेंस है जीरो टू नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल है बहुत बड़ा है, हमने उसको ब्रेकेज दे दी है। अगर सिंपली 0 to 10 है तो 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके आपका क्या है एक हिस्टोग्राम बनेगा। सपोज मैम प्रॉपर दिख नहीं रहा मैं इसमें। अभी कर देती राइट हूँ, डाउन। एक जस्ट 1 मिनट। आज ना थोड़ी प्रॉब्लम आ रही मेरे पास नेट की भी। अब दिख रहा है? मैम मार्कर लाइट है मैम, मैं ये कह रहा था। अच्छा मार्कर लाइट, एक मिनट, क्योंकि मेरे को बोर्ड पे क्लियर विजिबल का फोन में भी क्लियर दिख रहा है ना। देखो जरा, दोबारा से एक बार बना देती हूँ मैं क्या कह रही थी, आपको हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टो आप विजिबल है, मार्कर ये तो डार्क है उससे पहले से दिख रहा है, विजिबल है। यस मैम। इसमें आप फ्रीक्वेंसी दिखाओगे, इसमें आपके क्लास इंटरवल्स होंगे। मैंने क्या कहा था, यहाँ क्लास इंटरवल्स नहीं लिखना, या इनकम हो मार्क्स हो आप वो लिखोगे, बाकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वो यहाँ आएगा। दैट मीन्स कहने का पर्पस क्या है कि आप क्या करोगे जब आप हिस्टोग्राम बनाओगे, तो हिस्टोग्राम कुछ ऐसा बनेगा। सपोज ऐसा बना है, ठीक है। आपने क्या करना है, जरूरी नहीं है वो हिस्टोग्राम का जो हाईएस्ट बार है मिडल में ही आए, वो साइड पे आ सकती है, इस साइड भी आ सकती है, मिडल में कहीं भी आ सकती है। जब वो जो हाईएस्ट बार है, जो आपकी लॉन्गेस्ट बार है, सबसे ऊंची बार है, उसको आप इस पॉइंट से ऐसे कट करोगे, इसको ऐसे कट करोगे। जब आप कट करोगे तो जहां पर ये कट हो रहा होगा वो आपका मोड वैल्यू आएगी, मोड दैट इज जेड। और एक और बात कह दूं, जब मोड आएगा तो मोड यहाँ पर 99.9% अप्रोक्सीमेशन पे आएगा। अप्रोक्सीमेशन, हाँ, कभी भी ये एक्यूरेट परफेक्ट कंफर्म्ड नहीं आता। एक्यूरेट परफेक्ट कंफर्म्ड आएगा थ्रू कैलकुलेशंस, जो मैंने आपको मेथड्स बताए हैं, डेल्टा वाला मेथड बताया है, F1 F0 वाला मेथड बताया है, वो चीजें आएंगी। लेकिन अगर कह सकते हैं ग्राफिकली आप हमें बताओ कि मोड कहाँ प्रेजेंट हो रहा है, मोड कहाँ लाई हो रहा है, आपने उस डाटा को एज हिस्टोग्राम प्रेजेंट करना है। फिर जो उसमें हाईएस्ट बार होगी उसको यहाँ कट करोगे। जब आप कट करोगे तो जहां पर वो पॉइंट कट हो रहा हो उसके ड्रॉ करोगे लाइन, जिस पॉइंट पे लाइन होगी वो अप्रोक्सीमेशन आपका क्या आएगा, मोड। 99% ये क्वेश्चन बहुत कम आया हुआ है, पार्टीशन में आ सकता है, ये आपके मैथमेटिक्स के साथ पार्टीशन में आ सकता है, लेकिन 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 इसको 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पार्टीशन में आ सकता है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी ये नहीं आया हुआ। 99% जो क्वेश्चन मैं बार बार बोल रही हूँ वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला आया है, जो आपने मैंने आपको अभी 72nd एग्जाम्पल की दी है। ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में बहुत ज्यादा बार 10 ईयर से बहुत बार आए हुए हैं, और जब तक आप नॉर्मल क्वेश्चन हैंडल नहीं करोगे तब तक आप मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैंडल नहीं कर सकते। इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, हर क्वेश्चन को थॉरली करो, देन ओनली यू कैन हैंडल योर मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। अच्छा, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, अब मैं बात कर रही हूँ एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हम ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं, एनालिसिस टेबल बनाते हैं, तो हमारी एक बाय मॉडल सीरीज आती है, बाय मॉडल सीरीज। मुस्कान क्या होती है ये, मुस्कान क्या होती है ये? जिसमें दो मोड होते हैं।
हाँ, जिसमें हमारे पास 2 क्लास इंटरवल्स प्रेजेंट हो रहे होते हैं कि इस मॉड हो सकते हैं। अब हम उस केस में अपना फॉर्मूला क्या लगाते थे, क्या लगाते थे मुस्कान? 3 मीन मीडियन पारस 3 हेल्प मत करो। मैम करा था ये वाला 3 मीडियन माइनस क्या था वो फॉर्मूला 2 मीन। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप प्रेजेंट करता है बिटवीन द मोड, मीडियन एंड मीन। एक मैं बताऊं आपको, हल्की सी नॉलेज देना चाहती हूँ, इसको समझ में कोशिश करना कि आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट है ये थोड़ा सा, ताकि हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। हमेशा हमारी जो एक इक्वेशनल जो कर्व होती है, जो सिमेट्रिकल है, वो ऐसे होती है, ऐसे मतलब जिसमें जिसमें अगर मैं बात करूं, आपने टोटल प्रोडक्ट कर्व की हुई है माइक्रो में, टीपी की है? काजल की हुई बेटा? इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स किया हुआ है? यस मैम। किया हुआ है। उसमें क्या होता था मैं बता दूं, वो आपकी टोटल प्रोडक्शन को प्रेजेंट कर रही होती थी। वो कर्व जिसमें फर्स्ट आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते थे, ठीक है, फिर आपको कांस्टेंट रिटर्न्स मिलते थे, फिर आपको डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते थे। ऐसा ही होता था हमारा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन याद करा दिया मैंने आपको, याद आया है? राहुल याद आया है? राहुल यस मैम। याद आया है? नहीं। जब दोबारा सुन लो, वो लॉ कहता क्या है, व्हेन वी प्रोड्यूस मोर एंड मोर थिंग्स वी गेट फर्स्ट स्टेज वी गेट इंक्रीजिंग रिटर्न्स। जब हम कुछ चीज नई बनाते हैं, नया लॉन्च करते हैं, तो हमारे को इंक्रीजिंग रिटर्न्स आती हैं, फिर रिटर्न्स कांस्टेंट हो जाती हैं, उसके बाद रिटर्न्स क्या है, डिक्रीजिंग पे आ जाती हैं। अब कहना क्या चाहते हैं हम कि ये भी एक तरह का सिमेट्रिकल रिलेशनशिप है। इस तरह के रिलेशनशिप में आपका मोड इज इक्वल्स टू मीन इज इक्वल्स मीडियन इज इक्वल्स टू मीन। ये ऐसी सिचुएशन है जहां पर कर्व आपको एक्यूरेटली पोजीशन दे रहा है, जहां हमारे तीनों कैलकुलेशंस क्या है, वो इक्वल प्रेजेंट होंगी। एक होता है आपका पॉजिटिव स्क्यूनेस, पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिविटी, जिसमें वो क्या दिखाते हैं, इसमें हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूशन शो कहलाता है, ए मैंने ऐसे किया, ये जब मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर, जहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर मेरी इंक्रीजिंग रिटर्न्स दिखती हैं, कॉन्स्टेंसी जल्दी आ रही है, और डिक्रीजिंग रिटर्न स्लोली मेरे पास कंटिन्यूटी में ज्यादा देर रह रही है, ये मेरा पॉजिटिव स्क्यूनेस है। इसमें क्या होता है कि इसमें मेरा जो मीन वो सबसे बड़ा है, मीडियन उससे छोटा है, और आपका जो मोड है वो सबसे छोटा है। यहां पर हम इसको पॉजिटिविटी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर मीन का रोल सबसे ज्यादा है, क्योंकि जो मीन है वो पोजीशनल वैल्यू नहीं है, मीडियन और मोड आपकी पोजीशनल वैल्यूज हैं। लास्ट क्लास में एक बात की थी कि जब कोई इनकरेक्ट या करेक्ट वैल्यू आती है तो आपके मीन को इफेक्ट करती है, वो आपके मीडियन और मोड को इफेक्ट नहीं करती। पारस याद है मैंने बात बोली थी? नो मैम। नहीं याद? लास्ट क्लास नहीं लगाई? मुस्कान आपने लगाई थी ना, कि चले गए थे आप भी? मैम लास्ट में एग्जिट हो गई थी नेटवर्क इशू के कारण। काजल क्या बोला था मैंने फिर लास्ट क्लास में? ये बात ना गलत हो जाती है, जब आप क्लास ना लगाते हो, फिर आप उसको रिकॉर्डिंग्स भी नहीं लेते हो, फिर वो आगे नहीं पढ़ाएगा। फिर तो ऐसा करती हूँ मैं अकेले ही पढ़ा देती हूँ हर चीज, आप मैम, रिकॉर्डिंग्स लेते जाना। मैम जब मैंने चेक किया था तो वो रिकॉर्डिंग उस पर आई नहीं थी। बेटे मैंने सेंड कर दी, सर को टाइम नहीं लगा होगा, हो सकता है ना, लेकिन यही सोचो कि हर ह्यूमन बीइंग के पास टाइम नहीं है, फेस्टिवल सीजन है, कितना मुश्किल हो रहा होगा। आप उस वे में लेके चलो ना उसको, कम से कम क्लास तो लगाओ। अब सुनो दोबारा से, मैंने लास्ट क्लास में क्या कहा था, जब हम करेक्ट या इनकरेक्ट वैल्यू निकालते हैं, जैसे मेरी सपोज मेरा 29 मीन था, सपोज कह रही 29 किसी सीरीज का मीन था, मैं इसको रब कर रही हूं, किसी सीरीज का 29 मीन था। जब 29 मीन लिया तो उस टाइम पर एक आइटम जो मैंने 23 लेनी थी वो मैंने 32 ले ली, यानी कि रॉन्ग आइटम 32 थी, राइट आइटम 23 थी।
अब मैं जो कह रही हूं, कहने का मेरा पर्पज ये है, जब करेक्ट इनकरेक्ट वैल्यू वाला कंसेप्ट आता है तब आपका मीन इफेक्ट करता है, सिर्फ मीन चेंज होता है, बाकी आपका मीडियन चेंज नहीं होता, मोड आपका चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि मीडियन और मोड ये पोजीशनल वैल्यूज हैं, ये अपने आप किसी सीरीज में अपने आप की पोजीशन बताती हैं। जैसे मैं बात कर रही हूं, मीडियन क्या बताता है कि वो चीज मिड में है, सीरीज के मिड में है। वहीं पर दूसरी तरफ जो आपका मोड है वो मोस्ट अकरिंग वैल्यू है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, इसलिए दे बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द पोजीशंस, बट मीन इज एक्चुअली द एवरेज ऑफ द होल सीरीज, वो एवरेज बताती है। इसीलिए करेक्ट इनकरेक्ट के केस में सिर्फ मीन इफेक्ट होता है, मीडियन और मोड नहीं होता है। इसके साथ ही एक एग्जांपल है, मैं थोड़े से आपको दिखा देती हूँ एक बार, जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट। देखो मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 83 है, देखो जरा एक बार 83 एग्जाम्पल। उसमें वो क्या कह रहा है? उसमें वो यही कह रहा है कि हमने 75 ऑब्जर्वेशन थी, मेरे पास मीन मीडियन मोड दे रखा है। लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट रॉन्गली रेड एज 43 इंस्टेड ऑफ करेक्ट वैल्यू इज 53। रॉन्ग 43 थी, करेक्ट 153 थी। कहते हैं उसने ये बोला कि मीन इफेक्ट होगा, नीचे क्या लिखता है, द वैल्यू ऑफ मीन इज इफेक्टिव but the value of median and mode will not be affected by this error because there are positional averages। मैं यही कहना चाह रही थी, जिसने ये अच्छे से किया होगा, जब 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 हम ये पॉजिटिव स्क्यूनेस बनाएंगे, पॉजिटिविटी दिखाएंगे, या मैं इसको और नीट बनाने की कोशिश करूं तो ये बनेगा ऐसे, जिसमें लेफ्ट साइड पर ज्यादा स्क्यूनेस है। लेफ्ट साइड मतलब कहने का पर्पज ये है, यहाँ इंक्रीजिंग रिटर्न शार्पली आ रही हैं और डिक्रीजिंग रिटर्न थोड़े टाइम के लिए रह रही हैं। डिक्रीजिंग रिटर्न आपकी बड़ी फास्टली आपको उसको बियर करना पड़ रहा है। इस केस में, ऐसे स्क्यूनेस के केस में, जो आपका मीन है वो सबसे बड़ा होगा और जो आपका मोड है वो सबसे छोटा होगा। जहां पर कॉन्स्टेंसी है, बोथ साइड्स आर इक्वल, कोई वेरिएशन नहीं है, उस केस में मोड, मीडियन और मीन ये सेम होंगे, इनकी वैल्यू सेम होगी। जब ये पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा, पॉजिटिवली रिलेट करेगा, तो उस केस में हमारा जो मीन है वो सबसे बड़ा होगा। अब ये कहने का पर्पस क्या है? कई बार हमें रिलेशनशिप पूछ लेते हैं, वो पूछते हैं, वो स्पेसिफाई कर देते हैं कि आपको वैल्यू दे दी है मीन मीडियन मोड की, आपको कह सकते हैं कि अगर वो मॉडरेट वन है तो आप सिंपली इस फॉर्मूला के थ्रू वो प्रूव करके दे दोगे। अदरवाइज वो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि पॉजिटिवली स्क्यूनेस पॉइंट पे मीन सबसे हाईएस्ट है, बाकी मीडियन और मोड क्या है, वो पोजिशनल वैल्यूज हैं, इसलिए जो इनका स्क्यूनेस है वो पॉजिटिविटी की तरफ है। अगर यही चीज नेगेटिविटी की तरफ हो, नेगेटिविटी समझते हो, जिसमें हमें नेगेटिव स्क्यूनेस दिख रहा है, वो स्क्यूनेस जिसमें नेगेटिव वैल्यू प्रेजेंट हो रही है, वो स्क्यूनेस जिसमें हमारे को मेरे जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स हैं मेरे पास सबसे ज्यादा मेरे पास अवेलेबल है, तो उस केस में क्या होगा? आपकी ऑर्डर क्या होना चाहिए? मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो, एग्जिट हो गई थी हमारी क्लास। दोबारा सुन लो। मैं क्या कह रही थी, जब आपका कॉन्स्टेंसी की तरफ इक्वल वे में रिलेशनशिप है, तो उस केस में मोड, मीन और मीडियन दे ऑल आर इक्वल। जब वो पॉजिटिवली स्क्यूनेस है तो उसमें हमारा मीन की वैल्यू है वो सबसे बड़ी होगी एज कंपेयर टू मीडियन एंड मोड। ठीक है, काजल समझ में आया मैंने क्या बोला बेटा? यस मैम। देखो ये करवाने का पर्पस पता क्या है? ये करवाने का पर्पस ये है कि आपके पास, आपको पता हो कि पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या है
पॉजिटिव स्क्यूनेस किस वे में चल रहा है, कांस्टेंट स्क्यूनेस क्या है, कांस्टेंट स्क्यूनेस किस वे में चल रहा है, कैसे उनकी इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो रही हैं, कैसे, ये सिर्फ एक वे बताया गया है कि किस तरह से आपने इसको लेना है। क्योंकि पर्पस पता क्या होता है ये क्वेश्चंस का, इन क्वेश्चंस का पर्पस यही है कि आप क्वेश्चंस को जज कर सको, वो पूछ सकते हैं, मीन में मोड निकालने को बोलते हैं, फिर वो पूछ लें वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव है, मॉडरेट है या नेगेटिव है। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, रब कर दूं इसको, आपके पेज पे दे रखा है, पेज नंबर 170 पे ये रिलेशनशिप दे रखा है, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये मेरा करवाने का पर्पस पता क्या है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन निकालने को कह सकते हैं, फिर वो ये भी कह सकते हैं कि नीचे बताओ ये पॉजिटिवली स्क्यूड मिड मोड रिलेशनशिप है, नेगेटिव स्क्यूड है या कांस्टेंट वाला है, सिमेट्रिकल वाला है। जैसे अगर मैं इसको बात करूं नेगेटिव स्क्यूनेस की, तो मेरा ऐसे जाएगा उस साइड पर ये मेरा ज्यादा गिर रहा है। तो इस केस में मेरा जो मीन है वो सबसे छोटा है और मोड मेरा सबसे बड़ा है। यानी कि नेगेटिविटी के केस में मोड विल बी द हाईएस्ट, एंड जब पॉजिटिविटी के केस में है तो मीन विल बी माय हाईएस्ट। बट पोजीशन देखो, मीडियन अपनी पोजीशन वैल्यू के साथ पॉजिटिव हो नेगेटिव हो दोनों में वो मीडियम में है, मिडिल क्लास में बैठा है। लेकिन जब वो कॉन्स्टेंसी वाली बात आती थी, उस केस में मेरे पास मेरा मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड है। ये बात ध्यान रखनी है कि किस तरह से क्वेश्चन को वो पुट करना चाह रहे हैं। देखो अब मेरे पास 84th इलस्ट्रेशन देखना जरा। इन अ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, पहले बोल दिया, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें आपकी स्क्यूनेस नेगेटिविटी की तरफ है, यानी कि राइट साइड पर वो ज्यादा फॉरवर्ड है, कि उस केस में मीन मीडियन कैलकुलेटेड एज फॉलोज। मीन की वैल्यू दे रखी है, मीडियन की वैल्यू दे रखी है, मोड की वैल्यू दे रखी है। और वो कहता है डू यू अग्री एंड कमेंट। वो पूछ रहा है कि आप इस चीज से अग्रीड हो, यानी कि मीन कितना है 25, मीडियन है 28, मोड है आपका 22। अगर मैं नेगेटिविटी की बात करूं, थोड़ा सा देख रही हूं, देखो जरा इसको लिख रही हूं। अगर मेरा पॉजिटिव स्क्यूनेस है तो मीन विल बी हाईएस्ट, ठीक है, ये रिलेशनशिप है। अगर वो नेगेटिव वाला है तो मीन सबसे छोटा है। उसने क्या बात कही, इस केस में जो मेरा नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें उसने मीन की वैल्यू क्या दे रखी है, मीन 25, मीडियन 28 और मोड 22। वो कहता आप अग्री हो। मैंने कहा नहीं अग्री हूं, क्योंकि इस केस में मेरा मीन सबसे छोटा है, मीडियन उससे बड़ा है। अगर यहाँ 30 होता, अगर मेरा मोड 30 होता तो ये मेरी वैल्यू ठीक थी। इसमें मोड मेरा सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स मीन कभी मिड में नहीं आ सकता और मीडियन मिड में रहेगा, मोड से छोटा है। इसलिए ये जो इलस्ट्रेशन दे रखी है, ये जो एग्जांपल दे रखी है, इसके साथ मैं अग्रीड नहीं हूं। क्लियर हुआ पारस में क्या बोल रही हूँ, बोलो। यस मैम। यानी कि मुझे ये चीजें याद रखनी होंगी, ये चीजें। अगर तो वो पॉजिटिव है तो मेरा मोड सबसे छोटा है, अगर नेगेटिव है तो मेरा मोड सबसे बड़ा है। मीडियन वही पोजीशन पर है, मीडियन की तो कोई हटी नहीं है बात। अगर वो मॉडरेट है, मॉडरेट के केस में मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड है। ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी होंगी। वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं अग्री हो डिसअग्री हो, या वो कह सकते हैं कि आप क्वेश्चन निकालो, एक ही क्वेश्चन के तीनों चीजें निकालो। आप वो कह सकते हैं मीन भी निकालो, मीडियन भी निकालो, मोड भी निकालो। फिर वो पूछ सकते हैं कि पॉजिटिविटी के साथ है, नेगेटिविटी के साथ है या मॉडरेट है। ठीक है, क्लियर है राहुल, समझ में आया मैंने क्या बोला? यस मैम। ठीक है, ये चीजें बड़े अच्छे ध्यान रखनी है। 86 इलस्ट्रेशन, 85 इलस्ट्रेशन भी हो जाएगी, 88 इलस्ट्रेशन भी हो जाएगी। बाकी इलस्ट्रेशन मिसिंग है, ये प्लीज इलस्ट्रेशन आप सारी की सारी घर से देखे होगे। क्वेश्चन बहुत हैं,
सीरीज ठीक करनी है, ये आराम से आपके साथ हो जाएगी। ठीक है, ये अब मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा चैप्टर है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 1 पार्ट 1 वो मेरा सारा हो गया है। अभी भी किसी को इसमें कोई मेथड में प्रॉब्लम है, कोई फॉर्मूला में प्रॉब्लम है तो बोल सकता है, क्योंकि ये टॉपिक करवाने का मेरा पर्पस पता क्या था, बड़ी बार आया हुआ है। आपके 15 नंबर क्वेश्चन होता है, लास्ट में कह देते हैं 3 मार्क्स फॉर दिस कैलकुलेशन, 3 मार्क्स फॉर दिस स्टेटमेंट, अग्री हो डिसअग्री हो, आपको बताना पड़ेगा पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या रिलेशन है, नेगेटिव स्क्यूनेस में क्या रिलेशन है। वो उसने मेंशन भी कर सकता है, जैसे उसने क्वेश्चन डायरेक्ट मेंशन कर दिया कि नेगेटिव स्क्यूड है या पॉजिटिव स्क्यूड हो, तो उसमें आप क्या करोगे, सिमेट्रिकल है, मॉडरेट है तो क्या करोगे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी बोलो। हम समझ तो आ गए, एक बार हल्का सा ओवरव्यू दे दो दोबारा से सुन लो, दोबारा से सुन लो। मैंने यहाँ बात की है, पहले मैंने आपको जो चैप्टर स्टार्ट करवा दी, मैंने आपको मीन करवाया, फिर मैंने आपको मीडियन करवाया, फिर मैंने आपको मोड करवाया। अब उसने पूछा कि रिलेशनशिप क्या है मीन, मीडियन एंड मोड का। अब रिलेशनशिप के 3 रीजंस थे, 3 सिचुएशंस थी। एक सिचुएशन सिमेट्रिकल जिसे हम मॉडरेट बोलते हैं, मैंने उसको आपके साथ एक ऐसे कर्व के साथ प्रेजेंट किया और मैंने आपको जो लॉ ऑफ रिप्रोपोर्शन है वो साथ रिलेट किया, क्योंकि वही रिलेट हो रहा था, जिसमें पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स, फिर डिक्रीजिंग या कांस्टेंट रिटर्न्स, ये आपके डिक्रीजिंग रिटर्न्स। इस केस में आपका मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड है, ये तो चक्कर वाली बात ही नहीं है। इस केस में आप मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन आराम से लगा सकते हो, ये फॉर्मूला लग सकता है। फिर मैंने बात की आपको पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूड की, जिसमें मैंने कहा था जब वो लेफ्ट साइड, जब वो आपका लेफ्ट साइड आपका स्क्यूड हो, जैसे जैसे बोलते हैं ए ये वाला, या मैं और एलैबोरेट कर दूं तो ये आपका ऐसे, ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। नेगेटिवली स्क्यूड क्या है, ऐसे उस साइड पर, लेफ्ट साइड पे जा रहा है, सो राइट साइड पे जा रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। जब पॉजिटिव है, मैंने दिमाग में रख रखा है, पॉजिटिव में मीन बड़ा होता है सबसे बड़ा, नेगेटिव में मोड सबसे बड़ा है, बाकी तो ये पोजीशन एम की वैसे ही रहेगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल ध्यान से ये समझना कि अगर और इलैबोरेट करना है, पॉजिटिव में मोड सबसे छोटा, नेगेटिव में मोड सबसे बड़ा। ठीक है, क्लियर है। इस वे में पूछ सकते हैं, वैल्यूज देके पूछ सकते हैं कि क्या आप इस इक्वेशन के साथ अग्रीड हो। देखो इस मैंने एग्जांपल ली थी, ये मीन 25, मीडियन 28, मोड आपका 22। मेरे पास इसको अगर अप्लाई करूं, वो सिंपली क्या कि ये भी कह सकते हैं कि ये सिचुएशन दे रखी है, आप बताओ कि पॉजिटिव स्क्यूड है कि नेगेटिव स्क्यूड है या सिमेट्रिकल है। आप पहले सिमेट्रिकल तो है ही नहीं, 25, 25, 25 तीनों होता तो वो सिमेट्रिकल होते, वो बात छोड़ दी। नेगेटिवली में मैंने क्या बोला, मोड सबसे बड़ा होना चाहिए, मोड सबसे बड़ा नहीं है तो ये नेगेटिव स्क्यूड भी नहीं है। फिर मोड सबसे छोटा होना चाहिए, मोड सबसे छोटा है, लेकिन यहां पर मीन सबसे बड़ा होना चाहिए, तो ये भी अप्लाई नहीं हो रहा। इसीलिए ये जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं नो स्क्यूनेस की बात कर रहा है, जहां पर रिलेशनशिप आपके जो एक्स का और एफ का रिलेशनशिप मैच नहीं करता। अब मैंने एक और ऐड कर दी बात, जो ये मेरे को उसने वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रही है, मास्टर्स में करते हैं मोस्टली हम, ये वैल्यू जो दे रखी है, इसमें वो क्या कहना चाह रहा है, इसमें ना पॉजिटिव दिख रहा है, ना नेगेटिव, ना सिमेट्रिकल, ना मॉडरेट। ठीक है, नहीं दिख रहा। अब ये सिचुएशन कहना क्या चाह रही है, ये कहना चाह रही है कि आपने 2 अनमैच्ड फैक्टर्स का रिलेशनशिप क्रिएट किया है। जैसे 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 मैंने क्रिएट किया रिलेशनशिप परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड राइज इन प्राइसेस ऑफ पेट्रोल, दोनों का रिलेशनशिप है, बोलो काजल है रिलेशनशिप? नो मैम, नहीं है ना। दैट मीन्स कि वहां पर मैंने कोई अनसिमेट्रिकल चीजें, बिल्कुल नॉन मैच्ड, मैं मार्क्स और परफॉर्मेंस या मार्क्स या नंबर ऑफ आवर्स डिवोटेड में रिलेशनशिप देख सकती थी, प्राइस ऑफ पेट्रोल या प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर कार में देख सकती थी, वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो रही है। लेकिन मार्क्स और पेट्रोल का तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, इसलिए जब आप ऐसे एबनॉर्मल रिलेशनशिप देखते हो तो आपको ऐसे आंसर्स आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों को समझाने के लिए होता है कि यहाँ पर नॉन रिलेशनशिप कैटेगरीज है, जहां पर हम कोई रिलेशनशिप 2 फैक्टर्स का नहीं होता, हम उनका मीन मीडियन मोड निकाल देते हैं, जस्ट फॉर
कैलकुलेशन से, तब ये ऐसे आंसर्स हमारे पास आते हैं। बाकी जो ये होंगे इनमें अपना कोई पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, देन दे डिपिक्ट्स दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस एंड थिंग्स। क्लियर है? बोलो राहुल। अब यस मैम। प्लीज एक रिक्वेस्ट है सभी से, या तो क्लास लगाओ या मेरी क्लास ज्वाइन करना। आपके पास पूरा एक दिन होता है, आप अपनी रिकॉर्डिंग लो। अगर आप नहीं लोगे ना तो आप आगे नहीं कर सकते। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो है नहीं कि पुरानी कहानी सुन ली तो नई कहानी याद आ जाएगी। ये प्रॉपर थॉरो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये। अभी सोचो, मैंने आपको फर्स्ट थ्योरेटिकल चैप्टर्स नहीं करवाए हैं, वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते आप। +1 में पहले मैं वही करवाती हूँ, फिर मैं प्रैक्टिकल करवाती हूँ। क्यों नहीं आपको थ्योरेटिकल करवाया? क्योंकि आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते भी नहीं है और आपको मोस्टली इतनी की नॉलेज हो जाती है कि आप थ्योरेटिकल अपने आप कर सकते हो। +1 में तो पहले थ्योरेटिकल कराना पड़ता है, पहले 5-6 चैप्टर्स में थ्योरी करवाती हूँ, फिर मैं मिड नोट पे आती हूँ। आपके पास डायरेक्ट आई हूँ क्योंकि आपके पास नॉलेज है कि आप जज कर सकते हो ये मैम ने क्यों बोला है। मैम हाँ बोलो। मैम जो पंजाब यूनिवर्सिटी का पैटर्न है उसमें ये नहीं है कि 2 क्वेश्चंस थ्योरी के आएंगे 2 प्रैक्टिकल के आएंगे? नहीं, ऐसा ही मेरे को सुनने में तो यही आया अभी। मैं ऐसे ही कह रही थी क्योंकि 2 कहते भी चॉइस होगी, क्योंकि 2 थ्योरी के 2 प्रैक्टिकल के। हाँ आएगी ना चॉइस। अब मैंने क्या कहा, मैं आपको थ्योरी हल्की ओवरव्यू दूंगी, रीजन बिहाइंड इट। कई बार प्रैक्टिकल नहीं निकलता, कई बार ऐसी चीजें वैसे मैं छोड़वाती कुछ भी नहीं हूँ। जो नहीं भी आता, जो भी सिलेबस में है 100% उसमें मैं कोई भी टॉपिक नहीं छुड़वा रही हूँ, आपको 100% करवा रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, एक बात। दूसरी बात है, मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर मेजर ऑफ सेंटेंसी पार्ट 1 डन। अब सुन लो, दिवाली के बाद मैंने जब आपको छुट्टी देनी ना, सैटरडे की, संडे की, मंडे तो क्लास है ही नहीं आपकी, सैटरडे संडे मंडे 3 छुट्टियां आ जाएंगी ना। ट्यूसडे को आप जितनी भी इसकी लास्ट आपकी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी आपकी एक्सरसाइजेज हैं, वो सारी की सारी मेरे को आपने सेंड करनी है मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे। देख लो, मुझे नहीं पता कैसे करनी है। नहीं आया क्वेश्चन, नहीं करोगे कोई काम, तो प्लीज अपने पेरेंट्स से वीडियो कॉल करवा देना मेरे को, और रीजन वो देंगे मेरे को कि क्यों नहीं किया। वैलिड रीजन होगा तभी वो सामने आएंगे, अदरवाइज वो सामने आएंगे ही नहीं। समझ में आ रही मेरी बात की? बोलो। मैं शुरू हो गया, बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं। पहले ही राहुल तो पहले मुझे नहीं पता कौन कौन क्या पढ़ाता है, मैं उस टीचर को जानती नहीं। आप तो ये सोचो, जब मैं इंडियन इकोनॉमी और बिजनेस टीचर को नहीं जानती थी तो फिर मैं ये कैसे जान जाऊंगी? समझ रहे हो मेरी बात को? याद आ गया होगा शायद। राहुल कोई रिप्लाई नहीं, बोलो। नो कमेंट्स। नहीं, कमेंट देके भी क्या करोगे बताओ? मुस्कान ठीक बोल रही हूँ? बोलो। नो कमेंट्स मैम। अच्छा, तो समझदार अपने हो गए। next level जितने वाली बड़े बात बच्चे उतने समझदार। ठीक है, मेरे पास +2 वाले बहुत अच्छे बच्चे थे। बात करते। मैं कह रही हूँ +2 वाले बच्चे थे, बहुत अच्छे बच्चे थे मेरे पास। चलो नेक्स्ट मैं करा रही हूँ ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इसको ध्यान से मैम? करना। हाँ जी बोलो। मैम ये चैप्टर तो छोटा है, जल्दी निपट जाएगा। निपट जाएगा। पहले एक कंडीशन ये है, आपको लॉग देखना आता है? यस मैम। एंटी लॉग देखना आता है? यस मैम। नो मैम, राहुल बताएगा। आप देखना, राहुल बुक है ना पास में? कैमरा ऑन कराऊंगी मैं। आप नहीं है मैम। नहीं है बुक पे? ठीक है, फिर अपने जरा घर में बैठे हो ना, देख लो रिकॉर्डिंग चल रही है, साफ बोल रही हूँ मैं। यस मैम, घर पे ही हूँ मैम। हाँ घर पे ही हो ना, देख लो फिर। पर बुक अपने पास रखना, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग के लिए मुझे बुक चाहिए। 100% मैं वैल्यूज आपसे बुलवाऊंगी, वैल्यूज आप बोलोगे। मैम नहीं है मैम इस टाइम बुक। फिर कैसे कर रहे हो काम? आपने पेज नंबर कैसे पूछ लिया मेरे से फिर? 155। मैम फोटोज मंगवाई है मैम। जिससे मंगवाई है ना फोटो, उससे को आपको लॉग और एंटी लॉग के 4 पेज भी भेजेगा। मैम कह देता हूँ। अभी कहो, क्योंकि वैल्यूज आप बताओगे मेरे को। चलो मैं बता रही हूँ ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है। आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किया हुआ, एपी एंड जीपी सीरीज की हुई है? पारस किया हुआ? नाम सुना हो कभी इसका? यस मैम। एपी क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो किया मैम, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं नाम सुना उसका? कहीं क्या होता है, क्या है वो? यस मैम, नाम तो सुन। नाम सुना हुआ है। चलो एक बार मैं हल्का सा आपको आइडिया देती हूँ कि मैम हाँ जी एक बोलो। क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। मैम अभी ना एग्जाम आ रहा है एमएसटी, उसमें ना उन्होंने सारा सेकंड यूनिट दे रखा है।
अच्छा, तो मैम 30 मार्क्स का है और 4 क्वेश्चन आने हैं। अच्छा। तो मैम थ्योरी में मैम मैं क्या क्या करके जाऊँ, आप ये बता सकते हो प्लीज? मैं क्योंकि क्लास के बाकी बाद तो अभी बताऊंगी, मैं। जब बच्चे लीव हो जाएंगे आप तब मेरे से पूछना, अभी ओके नहीं। मैम। अभी मेरे को कम से कम आधा पौना घंटा चाहिए। ठीक है, अब दोबारा प्लीज मेरी बात सुनना जरा, मैं क्या बोल रही हूँ। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन करवा रही हूँ। मैं आपको करवा रही हूँ, पहले मैं बताऊंगी एपी और जीपी क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक, अरिथमेटिक या अर्थमेटिक जो बोलते हो आप इसको, उसमें हमारी कुछ वैल्यू ऑफ सीरीज चलती है। ठीक है, वैल्यू ऑफ सीरीज चलती है, उस सीरीज के थ्रू हम वैल्यूज को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बहुत डीप में नहीं करवाऊंगी, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, क्योंकि मेरे को उसमें एपी और जीपी की नीड पड़ सकती है, क्योंकि मैंने मीनिंग तो ना जाना है ज्योमेट्रिक का। एपी, एपी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसमें हमारी सीरीज 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन ऐसे इंक्रीज होती है। ठीक है, जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 2, 4, 16, 256 ऐसे इंक्रीज होती है। समझ में आया मैंने क्या बोला? यानी कि इसमें जो डिफरेंस है ये इक्वल रहता है। इसमें जो डिफरेंस है वो इनके स्क्वायर्स में जंप कर रहा है। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिकली हम चल रहे हैं, प्लस उसमें डबलिंग होती है उसके इटसेल्फ नंबर की। वहीं पर अगर मैं आपको हल्का सा वेरिएशन दूं फॉर ज्योमेट्रिक मीन, जिसको हम जीएम से प्रेजेंट करते हैं, वो मीन की फर्दर वैल्यूज को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। प्लस इसमें बेसिक मीन का फॉर्मूला लगता है, लेकिन यहां पर हम उसकी आगे पॉइंट वैल्यू, आगे कंसिडरेशन वैल्यू या आगे लॉग वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए वही सिस्टम है आपका। आपकी 3 सीरीज हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड योर कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज का जो फॉर्मूला क्या है उसको हम ज्योमेट्रिक मीन कैसे प्रेजेंट करते हैं? ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ समेशन ऑफ लॉग एक्स ओवर एन। यहां पर हम कैसे निकालेंगे? पहले मैं हर वैल्यू का लॉग एक्स निकालूंगी, उसका सम निकालूंगी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एन आइटम्स, वो करूंगी। जो आंसर आएगा मैं उसका एंटी लॉग देखूंगी। अब मैं बता दूं गलती बच्चे क्या करते हैं, उनके बुक के पीछे वही 4 पेज दे रखे हैं, उन 4 पेज से उनको पता होता है कि मैंने वैल्यूज ऐसे निकालनी है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे को एग्जाम में पूरी लॉग बुक पकड़ा देते हैं। मैम ये लॉग बुक है, इससे अपने आप देख लो। बच्चों को कहते हैं लॉग बुक ट्रांसफर कर लेना और ये देखना क्वेश्चन कैसे निकलना है। यानी कि आपको पूरी बुकलेट दी जाएगी, आपको पहले चेक करना होगा कि मेरे को कौन से पेजेस देखने हैं। उसके उन पेजेस के ऊपर लिखा होता है लॉगरिदम, लॉगरिदम 1, लॉगरिदम 2, उसके बाद एंटी लॉगरिदम पेज, एंटी 1, एंटी लॉगरिदम 2। ये आपको देखना पड़ेगा। अगर मैं हल्का सा बैक गियर दूं, अपनी बुक के पीछे देखो जरा, आपको लॉगरिदम पेज दे रखा है, स्टैटिस्टिकल टेबल्स दे रखे हैं, निकल गए हैं? बोलो काजल, निकले हैं बेटा? एक्सक्यूज मी मैम। Yes, ma'am. ठीक है, लॉगरिदम टेबल 1, लॉगरिदम टेबल, लॉगरिदम कंटिन्यूड, ये टेबल 2 है। एंटी लॉगरिदम एंड एंटी लॉगरिदम कंटिन्यूड, जरूरी नहीं है कंटिन्यूड लिखा हो, 1, 2 भी लिखा हो सकता है। मैम, हाँ जी बोलो। मैम मेरे जो सीए वाले सर हैं उन्होंने लॉग और एंटी लॉग को कैलकुलेट करना कैलकुलेटर पे सिखाया था, मुझे वो याद नहीं आ रहा। बट ठीक है वो कर लो, पर मैं ये कहती हूँ फ्री में बुक मिल रही है तो क्यों करना? अच्छी बात है, कैलकुलेट करना सिखाया तो मेरे को भी बताना, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं हूं ना, तो मुझे बताना फिर। ठीक है, नहीं तो यूट्यूब पे देख लो, सब कुछ दिखेगा। ठीक है, अगर भूल गया है तो यूट्यूब जिंदाबाद। क्लियर है पारस? यस मैम। चलो अब मैं करवा रही थी, मेरे पास फॉर्मूला था
ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ log x ओवर n। यानी कि मैं आपको बता दूं कि हमने क्वेश्चन करना कैसे है। मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। कैसे निकालना है? x दे रखा है मेरे पास, x दे रखा है, दैट इज द सीरीज 180, 190, 240, 386, 492, 662। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है? n इज इक्वल्स टू 6। ये मेरे पास 6 दे रखी है, देखो जरा इधर। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है? इस x का log x। मुझे ये log x निकालना है। log x मतलब आप log वाला पेज निकालो, लास्ट में log वाला पेज निकालो जरा एक बार। log वाला पेज निकालो जरा। टेबल 1 log वाला पेज दिख रहा है? अगर मैं हल्का सा इसको नियर लेके जाऊं तो ये दिख रहा है मेरे को। दिख रहा है आपको? वो थोड़ा यस मैम। ठीक है, ये आपको पेज निकल रहा है। उसमें आपने देखना कैसे है? 18 की वैल्यू विद 0 प्लेस पे, 18 की वैल्यू विद 0 प्लेस पे। खुद देखो जरा, 18 पे 0 कितना आ रहा है? मुस्कान, कितना आ रहा है 18 पे 0? 2553 मैम। 2553। यानी कि देखना आ गया हमें। अब मेरे को लिखना कैसे है? लिखना कैसे है ये देखो जरा। अब 3 वैल्यूज हैं, 1 माइनस कर दो, 2.2553। ठीक लिखा मैंने? बोलो, समझ में आया मुस्कान? मैम ये पॉइंट का बता दो एक बार दोबारा जल्दी से। सुन लो। 3 वैल्यू थी, 3 प्लेसेस थी, 3 प्लेसेस थी, 1 2 3 -1 2 सिंपल लगा दिया। बाकी 18 की वैल्यू क्या थी? 2553। काजल समझ में आया मैंने क्या किया? Yes, ma'am. सिंपल है। ये भी देखो, ये भी 3 वैल्यूज है। 2.19 की वैल्यू 0 पे देखो काजल क्या आ रही है वैल्यू? 2788. 2788। राहुल समझ में आया मैंने कैसे किया? यस मैम आर। ठीक है, अब 240 पे देखो जरा। 2.24 पे 0, 24 पे 0, 3802। मैम हाँ जी बोलो। ये 3 - 2 क्यों करा? बेटे ये एक फैक्टर है जिसमें हम ये कहते हैं कि इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 2 पे ली गई है। ये मैंने भी ये समझा हुआ है, ऐसे ही बोलते हैं इसको कि 180 जो 3 प्लेसेस पे है, ऐसे 4 प्लेसेस पे होगा। सपोज यहाँ पर 1807 होता तो 4 - 1 दैट इज 3। यहाँ पर फिर वो 3 हो जाता। एक वैल्यू कम कर देते हैं, बस ये इसका फंडा, ये एक वैल्यू कम कर देते हैं। मैम अभी भी समझ नहीं आया। सुनो सुनो सुनो, लॉग देखने का प्रेजेंटेशन क्या है? जब भी जितनी वैल्यूज हैं और ये पॉजिटिविटी में है, इसका 3 वैल्यूज, 3 नंबर है ये 1 2 3, 1 माइनस कर दिया दैट इज 2.18 की वैल्यू 0 पे देखोगे 2.2553। 19 की वैल्यू 0 पे देखोगे, पहले 2 लगाओगे क्योंकि हम दोनों की प्लेस वैल्यूज पे से एक प्लेस वैल्यू माइनस कर रहे हैं। फिर 19 पे 0 देखोगे 2788। 24 की 3 है ये भी 2.3802। अब मैम वो 386 है। बोलो मैम वो तो समझ आ गया था, लेकिन मैम ये 2 को आया क्यों है? बेटे, ये आया इसलिए है क्योंकि मैंने 3 प्लेसेस पे लिया है। जब हम लॉग देखते हैं तब इसकी फर्दर एग्जेक्टिव वैल्यू जो होती है वो इसकी एक प्लेस माइनस करके होती है। रीजन ये है क्योंकि हम जब इसकी log x वैल्यू देख रहे हैं तो वहां पर जब कैलकुलेशन, जब आप कैलकुलेशन में बता रहे हैं, आप कैलकुलेशन आती हैं, उसमें हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें एक पॉइंट कम हो जाता है। वो कैलकुलेशन से होगा, वो कैलकुलेशन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ। अब अभी सिंपल फैक्टर दिमाग में रखो कि 3 प्लेसेस हैं तो 1 माइनस करके 2, 3 प्लेसेस हैं 1 माइनस करके 2। आगे भी और भी आएंगी तो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा साथ साथ। अब 38 का 6 पे देखो जरा काजल, 38 का 6 पे देखो जरा क्या वैल्यू आ रही है? 5866. 5866। ये लो 5866 आ गया। ये मैं जरा इसको डार्क कर दूं, दूर से विजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर 49 का 2,
49 का 2 देखो जरा, मुस्कान बताओ 49 का 2। 6911 मैम। हाँ 6920 है, देखो जरा एक बार 49 का 2। ओके मैम, ओके ओके, ठीक है ठीक है। प्लीज इसको ध्यान से देखना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, पीछे आपको सब कुछ दिया होगा, आपने सिर्फ वैल्यूज कट कॉपी पेस्ट करनी है। अब 66 का 2, मुस्कान आप ही बताओ जरा, 66 का 2। 8209। यस 8209। मेरे पास अब ये क्वेश्चन आ गया है, मैंने इसका क्या निकालना है, फॉर्मूला मेरे पास क्या था, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या था, एंटीलॉग ऑफ समेशन ऑफ लॉग एक्स ओवर एन। समेशन ऑफ लॉग एक्स ये निकालना आता है, एडिशन कर सकते हो इसकी एडिशन कैसे करोगे, बताओ जरा, एडिशंस कैसे होंगे, एडिशन तो याद होंगी कि आंसर की हुई हैं, करो जरा एडिशन कैसे करोगे, 2.2553 ऐसे ऐड करोगे, बोलो जरा। कैलकुलेटर है आप तो। नहीं कैलकुलेटर तो है ही मेरे पास भी है, मैं पूछ रही हूँ इसका कैसे करोगे, बोलो, सोचो, दिमाग तो लगाओ, फिर मैं बोलती हूँ क्या है। मैम कैलकुलेटर से सीधा नहीं प्लस कर लेंगे सारा? मैं वही तो करके देखो जरा एक बार, मैं वही देख रही हूँ कितना दिमाग लगता है आपका। बोलो, करो जरा। बोलो कैसे करोगे, ऐसे ही करोगे, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐड कर दोगे 15 पॉइंट। मैम बट डिफरेंस आ रहा है, 12 पॉइंट समथिंग आ तूने रहा है। गलत लिखा। आपने गलत किया, मैंने अभी कैलकुलेट किया है, अभी कैलकुलेट किया है मैंने, ध्यान से कैलकुलेटर बड़े ध्यान से यूज करना है। अब एंटी लॉग किसका देखना है, पहले 15.0138 डिवाइडेड बाय 6, करो जरा इसको, 2 पॉइंट एंटी लॉग किसका 2.5023। यस मैम। ठीक है, अब एंटी लॉग में क्या करना है, इस 2 को याद रखना, आपने क्या देखना है, 0.50 का 2, पहले एंटी लॉग टेबल निकालो जरा, हरी आप, पीछे एंटी लॉग टेबल है, दिख गया? यस मैम। 0.50 का 2 कितना आ रहा है, 3177 आ रहा है, Yes, ma'am. ठीक है, 3177, फिर आगे 3 देखो, 3 मतलब मीन डिफरेंस में 3 देखो, 3 कितना है, 2, 3177 प्लस 2, दोबारा देखो, मैंने जब 50 का 2 देखा तो मेरे पास वैल्यू क्या आई, 3177, फिर मैं 3 का मीन डिफरेंस देखूंगी प्लस 2, दिख रहा 3 पे 2 की वैल्यू आ रही है, देखो जरा, रुको कैमरा उतारो, बोलो जरा, मुस्कान क्लियर नहीं हुआ, हो गया मैम। नहीं हुआ, बोलूं फिर से, आऊं कैमरा ऑन करूं, बोलो, अब मैं बोर्ड वाला कैमरा बुक पे लेके जा रही हूँ, रुको जरा, मैम जो आप लास्ट में बोल रहे थे ना मीन वाला, वो वाला एक बार बता दो। मीन वाला बोल रही थी मैं क्लास में, अभी जो बोल रहे थे मीन डिफरेंस में देखने वाला। अच्छा वही तो दिखा रही हूँ, बुक पे दिखाती हूँ ना, आपको क्लियर हो जाएगा, जस्ट 1 मिनट, इधर देखो जरा, दिख रहा है, ये बुक दिख रही है, मैम ब्लर है। 1 मिनट, अभी ब्लर होगी क्योंकि मेरा फोन चल रहा है ना, ये फोन पे मैंने लगाया हुआ है, आप देखो दिख रहा है, आप बोलो, यस मैम। 0.50 का 2 दैट इज 3177
यहां पर जाके 3 दैट इज 2 दिख रहा है। उसी लाइन में मीन डिफरेंस 2 दिख रहा है, 3177 प्लस 2 दैट इज 3179। ये आ गया, क्लियर है? यहां पे बोलो जरा Yes, यस ma'am. मैम, अच्छे से। राहुल क्लियर? यस मैम, पारस, यस मैम। मुस्कान, Yes, ma'am. काजल, Yes, ma'am. आप देखो, मैं जरा इसको यहाँ यहाँ ट्रांसफर करती हूँ, जरा एक सेकेंड। अब ये ब्लर करना है, रुको जरा। अब देख लो, मैंने ये किया 3177 प्लस 2, ये हो गया विजिबल। अब यानी कि जब मैंने इसका एंटी लॉग देखा तो मेरे पास वैल्यू आ रही थी 3179, ये वैल्यू आ रही थी मेरे पास। Yes, ma'am. अब जो ये 2 है, इसमें 1 ऐड कर दो दैट इज 3 डिजिट आगे से लोगे दैट इज वहां पॉइंट लग जाएगा, यानी मैम कि 3। कितने हाँ नंबर का आता है मैम ये वाला क्वेश्चन? हाँ जी, बोलो क्या कह रहे हो मैम एग्जाम में कितने नंबर का आता है वाला क्वेश्चन? बेटे? 99% क्वेश्चन ये पार्टीशन में आएगा, ये डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन नहीं आता। मैम फिर भी कितने अप्रोक्स कितने नंबर का आता है? मैक्सिमम ये 5 to 7 5 मार्क्स का आता है ये। वैसे आएगा 100% कंटिन्यूस सीरीज। अगर इंडिविजुअल आती होगी, जैसे हमने मीन किया था सिग्मा एक्स ओवर एन, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ना डिस्क्रीट आएगी ना आपकी कंटिन्यूस आएगी। इसको ध्यान से सुनना प्लीज। अब इसको ध्यान से, इसको कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। देखो उसमें कैलकुलेशन थी, इसमें मुझे लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल देखना आना चाहिए। लॉग टेबल दोबारा से बोल रही हूं, कैसे देखना है? 3 वैल्यूज हैं, एक माइनस करना है, 2 आ गया, 2.2, 18 का 0 देखो, 19 का 0 देखो, 24 का 0 देखो, 38 का 6 देखो, 492 449 का 2 देखो, 66 का 2 देखो। ये आ गया, इसको मैंने ऐड कर लिया, एडिशन वैल्यू आ गई, उसको डिवाइड बाय 6 किया क्योंकि 6 आइटम्स थी, करके आंसर आया 2.5023। ये मेरे पास आया। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको याद रखा, इसका पर्पस क्या है आगे वाले का। जो आपने ये 2 पॉइंट्स लगाए, सुनो देखो, अब मैं बता रही हूं आपको, इसमें से एक माइनस करके आपने 2 लिया था, ठीक है। अब इसमें 2 में ऐड करके, 2 में 1 ऐड करके मैं इस पे पॉइंट लगाऊंगी, यानी कि एक्चुअल में ये पॉइंट वैल्यू को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। प्लस मेरे पास आया क्या था, 300 यानी कि 3177, इसमें 3 की वैल्यू ऐड की तो बना 3179। अब जो ये 2 मैंने कहा था ना, याद रखना, जो एंटीलॉग में जो ये 2 है, इसमें एक ऐड करोगे यानी कि 3 हो गया। 3 के बाद आगे से गिनना है। जब हम डिवाइड करते हैं पीछे से काउंट करते हैं ना, जब हम लॉग देखते हैं तो आगे से गिनकर 1 2 3 यहां पर आपका क्या है, पॉइंट लग मैम। जाएगा। दैट विल बी योर आंसर। बोलो राहुल। मैम मेरा जाने का टाइम हो गया। जाओ पर क्लास लेना, मैं नेक्स्ट करवाना, मैंने इंडिविजुअल से करना, डिस्क्रीट और मैं कंटिन्यूस करवा के खत्म करूंगी। ओके मैम। ये कौन चर्चा कर रहा है और कितने बड़े होना? पहले बात तो ये बताओ मेरे को, कितने बड़े होना आपने? अभी सोचो, चैप्टर मेरा 1 हुआ है, कितने चैप्टर पढ़े हैं? बोलो जरा। अब समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने इसका एंटी लॉग कैसे देखा, दोबारा सुन लो। 0.50 का पहले 2 देखा, उसमें 3 मीन डिफरेंस वाली वैल्यू को ऐड किया, जो ये 2 था ये 2 उसमें ऐड 1 करके 0.3 के बाद लगा दिया। काजल क्लियर हुआ बेटा आपको? बोलो Yes, ma'am. अच्छे से, क्योंकि ये बड़ा सस्ता क्वेश्चन है, मैं मानती नहीं इसे आगे के क्वेश्चन में आएंगे सबसे इजीएस्ट, क्योंकि इसे पकी पकाई वैल्यू मिल रही है आपको, सिर्फ आपने वैल्यू ढूंढनी है। ढूंढने का काम तो कर सकते हो। मुस्कान क्लियर है? मुस्कान आज क्लास लीव मत करना बेटा। मुस्कान Okay, ma'am. समझ आ रही है? ये एक क्वेश्चन हम और करते हैं। एक क्वेश्चन मैं
ये वाला नेक्स्ट एग्जांपल नहीं करती, एक्सरसाइज में से करते हैं क्वेश्चन। रुको जरा, एक क्वेश्चन एक्सरसाइज दे रखी है इसमें। एक मिनट। मैम हाँ जी बोलो। मैम इसकी एग्जांपल थर्ड देखना एक बार, वो थोड़ी सी लग रही है मेरे को। अभी मैंने वो करवाई नहीं, मैंने करवानी है वो भी। सिंपल वाला, तो सिंपल वाला करवाया मैंने, सिंपल। ना माइनस पकड़ा, ना मैंने पॉइंट्स वाला पकड़ा, कुछ नहीं पकड़ा मैंने अभी। और थर्ड एग्जाम्पल में थोड़ी सी गलती है, थर्ड एग्जाम्पल ठीक नहीं है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन करके दो जरा मेरे को, हरी आप। एक क्वेश्चन अभी मेरे को करके दो जरा। मैम कौन सा? एक्सरसाइज निकालो जरा, इसी क्वेश्चन, इसी चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज। ज्योमेट्रिक मीन निकालो जरा इसका। सेकंड क्वेश्चन करना जरा, सेकंड क्वेश्चन करो जरा, क्वेश्चन जरा ये सेकंड क्वेश्चन। वैल्यूज आप बताओगे, वैल्यूज मैं चेक करूंगी, देख लो। वैल्यूज आप खुद देखोगे, साथ वैल्यूज में मिलाऊंगी जरा। मैं लिख रही हूँ क्वेश्चन। 85, 70, 15, 75, 500, 8, 45, 250, 40, 36। log x ये देख लो, मैंने पहले लिख लिया इसको, देख रहे हो, पॉइंट्स लगा लिए मैंने। पॉइंट्स दूर से दिखते नहीं है, डार्क कर दिए इसलिए मैंने। देखो जरा क्या वैल्यू आएगी फर्स्ट। मैम 9320 है पहली। बोलो क्या कह रहे हो। 85 की लॉग की पहली वैल्यू 93.20 है। 85 का क्या देखोगे आप पहले। 0, हाँ 0 देखोगे, तो 85 की 0 वैल्यू क्या आ रही है। 9294। हाँ तो और क्या दे, और क्या बोल रहे हो आप मुस्कान। 9294 ओके मैम। समझ आई मैंने कैसे की है, सिर्फ वैल्यू देखी है मैंने। 70 का 0, 8451, 15 का 0, अब 8 की वैल्यू क्या देखोगे। हाँ 8 की वैल्यू क्या देखोगे। मैम 0। 8 की वैल्यू है ऊपर, देखो जरा। नो मैम। क्या है फिर। 80 का 0 देखोगे आप, 80 का 0, क्योंकि मैंने पहले ही उसमें से एक -0 पोजीशन से क्रिएट कर दी है, इसलिए 80 का 0 क्या है। 80 की 0 वैल्यू 9031। 9031। हाँ अब 25 का 0 3979। हाँ 45 का 0 पहले मैंने कहा 45 का 0।
कितनी आ रही वैल्यू, जरा बोलो जरा, टोटल क्या आ रहा है? काजल क्या टोटल आ रहा है? मैम मेरी क्लास एग्जिट हो गई थी तो अभी मैं कर रही हूँ। अच्छा करो। राहुल क्या टोटल आ रहा है? मैं अभी टोटल कर रहा हूँ। करो जरा फिर। क्या आ रहा है बोलो जरा। मैम 16.6373। 16 नहीं आ रहा, मैं 17 आ रहा, देखो जरा एक बार दोबारा चेक करो, चेक करो जरा एक बार। मैम 17.6373। यस, Yes, ma'am. 17.6373। इसका क्या आ रहा है, थोड़ा जगह नीचे नहीं है मेरे पास, यहाँ लिख रही हूँ 17.6373 ये आ रहा है। ठीक है, मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या था, एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ लॉग एक्स ओवर एन। एंटी लॉग एक्स कितना है 17.6373 डिवाइडेड बाय कितने आइटम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाय 10। देखो जरा क्या आ रहा है 17.6373 डिवाइडेड बाय 10, ये आया 1.76373। ठीक है, अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं 37 पे भी देख सकती हूँ। ठीक है, अब मुझे 1 याद रखना है, 1 याद रखना है। 0.76 का पहले 3 देखो, 0.76 का 3 देखो, 5794 ठीक बोल रही हूँ, 5794 ठीक बोला मैंने। का 7 कितना है 5794 का 7 दैट इज 9। 5794 प्लस 9 ये बना 5803। 5803 1 के बाद 1 प्लस 1 ऐड करो, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा 58.03। आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है 58 ही आ रहा है मेरे ख्याल से, आई थिंक। यस 58.03। बोलो राहुल प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलो गाजल बोलो। 5794 के बाद क्या किया? बेटे मैंने ना पहले 0.76 का 3 प्लेस देखी, फिर मैंने जो ये 7 दे रखा था इसकी वैल्यू थी 9, 5794 प्लस 9 वो आया 5803 ऐड किया मैंने। ओके मैम। ठीक है, फिर मैंने जो 1 याद रख रखा था 1 प्लस 1 करके 2 के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, दैट इज 58.03। मुस्कान क्लियर है बोलो, मुस्कान नहीं क्लियर दोबारा सुन लो। मुस्कान लीव कर दिए क्लास। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखो, मैथ्स के करवा रही हूँ आपको। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो इंडिविजुअल सीरीज की है इलस्ट्रेशन, थोड़ी सी वेरिएशन है, कुछ नहीं करना। इलस्ट्रेशन आपको 2 बोल रही हूँ, 2 जिसमें आप क्या करोगे, जिसमें आप जो आपको पास x दे रखा है, x दे रखा है उसको आप क्या करोगे, उस x को
आप देखो सारे वैल्यू निकल आ सकती हैं, सारी वैल्यू निकल सकती है, किसी वैल्यू में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आएगी जब वो होगा पॉइंट्स में, 0.8, 0.08, 0.005, 0.009 ये आ रहा है। उस केस में मैंने अपना जो वैल्यू है वो कैसे देखनी है, ठीक है, वो उसमें वैल्यू मैंने कैसे देखनी है, प्लीज ध्यान से देखना है इसको बड़े अच्छे से, और इसको ध्यान से देखने को मतलब दैट मीन्स मैं कैसे कर रही हूँ देखना जरा एक बार, जस्ट 1 मिनट। मैं अभी बोर्ड रब कर रही हूँ, वैल्यू देखने आनी चाहिए, पॉइंट्स ही कैसे देखने आते हैं, बाकी क्वेश्चन सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ पॉइंट्स की वैल्यू देखनी आ जाएगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो जरा मेरे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2574 में बाकी की वैल्यूज नहीं देखूंगी पीछे, मैं वो वैल्यूज देख के बता रही हूँ आपको। एक्स मेरे पास दे रखा है 2 में मार्कर लाइन चाहिए, 2574, 475, 75, 5, 0.8, 0.08, 0.005, 0.009 ये दे रखा मेरे पास, ठीक है, ये दे रखा है। इन सब की वैल्यू तो मैं आराम से निकाल सकती हूँ पॉजिटिविटी की, यानी अगर मैं लिख भी लूं इनकी वैल्यूज क्या है, 3 log x, 3.4106, अभी उतार रही बैक में ही देख रही है, 2.6767, 1.8751, ठीक है, 5 की है 0.6990। अब जो ये पॉइंट्स की वैल्यू आती है, ये पॉइंट्स की वैल्यू, उसमें आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ दिमाग एक लगाना है। जीरोस कितनी दे रखी हैं, जीरोस कितनी दे रखी हैं आपको, उस पे सिर्फ एक बार लग जाएगी। 0 1 दे रखी है 1 बार, 2 जीरो दे रखी है 2 बार, 3 जीरो दे रखी है 3 बार, 4 जीरो दे रखी है 4 बार। हो जाएगा? बोलो बोलो। यस मैम। टोटल जीरो देखनी है, टोटल, वहां मैं पॉइंट को इग्नोर कर रही हूं, मैं पॉइंट को कंसीडर नहीं कर रही। 0.8 1 जीरो 1 बार, 2 जीरो 2 बार, 3 जीरो 3 बार, 4 जीरो 4 बार। बोलो मुस्कान, क्लियर हुआ मैंने क्या किया? मुस्कान, ऐसे 80 का जीरो देख लो, 8 का जीरो देख लो, वही सेम वैल्यू आएगी। इसमें लिखी हुई है 9031 सेम है। अब 5 का क्या है, जीरो देखना है, दैट इज 6990, ये हमने पुरानी निकाली थी, ठीक है। और 9 की जीरो वैल्यू है 9542, इसको ऐड करो और एंटी लॉग देखो। सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है। ये मैं कह रही हूँ सबसे सस्ते क्वेश्चन है, ये पेपर में 90% नहीं आते, लेकिन आपको कराने का पर्पज है, कई बार पार्टीशन में आ गया तो ठीक है ना, वो हमें सॉल्व करना आना चाहिए। सिंपल, दोबारा से ध्यान सुन लो, इनकी मैं वैल्यू देख सकती हूँ, इनकी और देखना आसान है। 4 प्लेसेस है -1 3, 3 प्लेसेस है -1 2, 2 प्लेसेस है -1 1, कोई प्लेस नहीं है 0। अब जब ये चीज पॉइंट्स में आ जाएगी, पॉइंट्स में एक दिमाग लगाना है कि कितनी टोटल जीरो दे रखी हैं, पॉइंट को माइनस कर दो, पॉइंट कंसिडरेशन नहीं, इसमें 1 जीरो, इसमें 2 जीरो, इसमें 3 जीरो, इसमें 4 जीरो, बाकी वैल्यूज आप देख सकते हो, ठीक है, बाकी वैल्यूज आप देख सकते हो। क्लियर है राहुल? राहुल यस मैम। क्लियर बेटा? कुछ नहीं है, टोटल करोगे इसका, वही आप एंटी लॉग देखोगे और हो जाएगा, इलस्ट्रेशन दूसरी भी हो जाएगी। अब थर्ड इलस्ट्रेशन देखो, इस इलस्ट्रेशन में क्या है, इस इलस्ट्रेशन में क्या दे रखा है, आपको सारी बातें पॉइंट्स में दे रखी हैं, ठीक है, पॉइंट्स में दे रखी हैं, आपने कुछ नहीं करना, वही पॉइंट्स की जीरोस गिनो और उस पे 1 बार लगा दो। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड इलस्ट्रेशन आप खुद करोगे,
क्योंकि इसमें वैल्यूज गलत ली हुई है क्वेश्चन में, प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्लीज इसको दोबारा से अपनी कॉपी पे करोगे देन पीछे एक्सरसाइज करना। और मैं आपको देखूंगा टेक्स्ट दे रखा है मेरे पास। मैम हाँ जी बोलो। तुम थर्ड में एक आप स्टार्टिंग में देखना, जैसे हमने 1 के बाद तो पॉइंट लगा दिया जैसे, हाँ जी मैम उसके बाद 98 का 4 देखा तो वो मैम 9930 आ रहा है। हाँ, फिर 1 देखो, मैं कह रही हूँ वैल्यू गलत दी हुई है, बोल तो मैम रही वो हूँ। 0 है तो मैम 9930 ही आएगा ना, यानी हाँ कि 9 जी है। 30, तभी तो बोला मैंने ये क्वेश्चन खुद करना है। क्यों मैंने बोला ये, क्योंकि ये क्वेश्चन की जो वैल्यूज है वो गलत ली हुई है। 9841.3154, 0.0252, 0.0068, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, 0.0200, 0.0002, 0.5444, 0.4010। अब मैंने क्या कहा था, कुछ नहीं करना, पॉइंट्स में दे रखा है, आप जीरोस गिनो। 1 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 2, फ्रंट वाली देखनी है, 1 2 फ्रंट वाली, पीछे वाली नहीं देखनी। 2 बार, समझ में आया मैंने क्या बोला, ये वाली जीरो नहीं देखनी, ये वाली जीरो देखनी सिर्फ। 1 2 3 4, 4 बार, इधर ये 1 बार, इधर ये 1 बार, हो जाएगा। बोलो काजल, क्लियर है बेटा? यस मैम। बड़े ध्यान से, पीछे वाली जीरो नहीं देखनी है, मैम जहां डिजिट शुरू हो गया उससे पहले के जीरो काउंट करनी है। मैम हाँ जी बोलो। हम जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था जिसके ऊपर बार डाली हुई है हमने 1 2 3 4, उसको काउंटिंग में नहीं लेना। बेटी काउंटिंग में कैसे नहीं लेंगे बताओ जरा। हाँ उसमें काउंटिंग में नहीं लेना उसको। वैसे सुनो, अगर आप पहले पूरा क्वेश्चन करो फिर अभी अभी मत सोचो कुछ, अभी मैंने कुछ नहीं बोला, अभी मैं वहां तक पहुंची ही नहीं हूँ, ठीक है। अभी प्लीज इसको लिखो, क्या क्या आया वैल्यूज इसके, लिखो जरा बना के दो, जरा वैल्यू क्या है 98 का। मैम मैं लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहा था। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इसका, नहीं वो ऐड करो जरा, क्या आ रहा है, ऐड करो जरा एक बार, क्या आ रहा है पूरा, पहले खुद ऐड करो फिर मुझे बताना क्या है क्या नहीं। अभी कुछ नहीं, कैलकुलेटर पे ऐड करके बताओ जरा। चलो सेकंड क्वेश्चन ही करते हैं पहले, इसको मैंने बहुत समझाना था, मैंने ही समझा दिया। सेकंड क्वेश्चन उड़ करके देखो जरा एक बार, क्या आना चाहिए, करो जरा। क्या आ रहा है बोलो। राहुल क्या आ रहा है बेटा? ये तो माइनस में जा रहा है। यस, पूरा करो अच्छे से। काजल क्या किया, दिमाग लगाओ फिर बताती हूँ मैं, बोलो लगाओ दिमाग। मैम मेरा -4.798। -4 कैसे चला गया? वही तो समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो आंसर लॉग 2.1208 दे रखा है। नहीं नहीं, आप ऐड करो ना जरा एक बार, ऐड करो जरा। हम सारे को नहीं पहले सिंगल सिंगल लेके चलो आप, साइड से लेके चलो, सिंगल से ऐड करते हैं साइड से। 2 + 1 + 1 + 1 + 7 + 6 ऐसे बोलो जरा, करो जरा एक बार नॉर्मल जैसे करते हैं। मैम आप इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना? हाँ जी बेटा, सेकंड एग्जाम्पल की बात ही कर रही हूँ।
हम समझ सा नहीं लगा आपने क्या बताया। मैं ही करती हूँ, पहले बताओ तो सही, करो तो सही जरा एक बार, दिमाग लगाओ, और कैसे लगा सकते हो, सोचो सिर्फ एक बार। काजल क्या किया? हाँ जैसे आपने बताया कि एक एक लाइन का करना है टोटल, जैसे 6 7 1 1 हाँ 1। हाँ हाँ, फिर किया, फिर आ रहा है, यस मैम, ऐसे तो आ रहा है। ऐसे ही आना है। क्यों बोला मैंने, क्यों, मैं पता क्या बोल रहा हूँ, सुनो जरा। अगर मैं इसकी वैल्यूज देखूं जरा, एक बार मैं कैमराज आपके साथ लाती हूँ, जरा एक सेकेंड, बुक के पास लाती हूँ, रुको जरा एक सेकेंड, देखो, जस्ट 1 मिनट। एक बार मैं कैमरा सेट उतारूं जरा उस बोर्ड से, फिर हाँ मेरे को आएगा, आपको भी आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इधर देखो जरा, अब मैं आपको ये लेके जा, दिख रहा है, विजिबल हो रहा है, बोलो विजिबल हो यस रहा है। मैम। मैंने क्या बोला, आप यहां से लेकर चलना शुरू करो, क्यों, क्योंकि ये चीजें हमारे पास माइनस में बार्स में दे रखी है, इसमें करके देखो, फिर आपका आएगा उसमें, फिर माइनस करते जाना, एक बार करके करके दिखाओ जरा मेरे को, हरी आप करो जरा। 2 + 1 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 13 कितना हुआ, 18, 8 1 ऊपर कैरी, ऐसे ही होता है ना, ठीक बोल रही हूँ काजल, बोलो। यस मैम। ठीक है, ऐसे ही ऐड करो, लेकिन जब वहां पर ऊपर जाओगे तो जो 1 बार वाला है वो माइनस कर देना, करोगे? हम समझ नहीं लगा, एक बार दोबारा दोबारा सुनो, बताना। दोबारा मैं बोर्ड पर ही आती हूँ, रुको जरा, ये ना बुक वाला हिसाब से मजा नहीं आता, रुको जरा एक सेकेंड, एक मिनट, मैं बोर्ड पे ना वो क्वेश्चन लिखती हूँ जरा, इसको तब कर रही हूँ, ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि बार्स कैसे लगानी है, ये तो क्लियर हो गया ना आपको, एक मिनट। अब मैं वैल्यूज लिख रही हूँ, सिर्फ log x लिखूंगी मैं, सिर्फ log x, ठीक है, log x लिख रही हूँ। log x क्या क्या आया था मेरे पास, 3.4106, 2.6767, 1.8751, 0.6990, 1.9031 बार, ये बार है ऊपर, 2 बार .9031, 3 बार .6990, 4 बार .9542। मैं कहना क्या चाह रही हूँ, एक बार मैं जूम करती हूँ, मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप क्या करो, आप ऐसे ऐड करना शुरू करो, लास्ट डिजिट 2 + 1 + 1 + 7 + 7 + 6, ये आ रहा है 18, ठीक बोल रही हूँ काजल? यस वन मैम। ऊपर कैरी, ये मैं एडिशन कर रही हूँ, ऊपर ऐसे 1 + 6 + 6 करो, जब यहां पर ऐड करने पहुंच जाओगे ना यहाँ पर, तो ये जो बार वाले हैं इनको माइनस कर देना, समझ आ रही मैं क्या बोल रही मैम हूँ? समझ ये आ रहा है मेरे को, आप ये कहना चाह रहे हो कि जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसकी सिर्फ 1 2 3 4 वाली हाँ, वैल्यू अब छोड़ मैंने दे, बाकी मैंने सारा ऐड कर सुनो ले सुनो, और मैंने उसको बाद किया में क्या, माइनस कर। सुनो, जो ये बार वाला था ना, ये माइनस में इसलिए लिया क्योंकि ये 0 पॉइंट्स में था, ये तो सारे जो वैल्यूज देखी हैं ये सारी पॉजिटिव ही थी, इसलिए मैंने इनको ऐड किया, इसलिए मैंने इनको ऐड किया। एक बार ना मुझे ऐसा करो, ये मैं टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में भी करवाऊंगी, इसको भी यही छोड़ दो, मैं आपको इसका दूसरा मेथड ढूंढ के बताती हूँ, फिर मैं आपसे कंसिडर करूंगी क्योंकि आपको मैम मैंने confusion ये create पता है कैसे किया अभी, जो मैंने 1 2 3 4 को एडिशन में छोड़ दिया, बाकी सारी वैल्यूज ऐड कर ली और कैलकुलेटर में 1 2 3 4 माइनस कर दिया। यही तो मैं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ इंडिविजुअल लेके चलो ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब फिर ठीक आ रहा है आंसर? यस मैम। बस फिर ठीक है, समझ में आया? वैसे राहुल ने और बढ़िया मेथड दे दिया, कहता अब सारा कुछ ऐड कर लो, सिंपल ये वाली चीजें ना, ये सिर्फ 1 2 3 4 ये माइनस कर दो, ठीक बोला राहुल मैंने? यस मैम। बस वेरी इजी। और मेथड, कई बार कहते हैं हम बैठे और पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे के तो बहुत कुछ सिखा जाते हैं कई बार, ठीक है, क्लियर है? अब 2 मिनट ले रही हूँ, 2 मिनट। डिस्क्रीट सीरीज में क्या है, ऐसे ही log x निकालोगे, फॉर्मूला क्या है मैम ज्योमेट्रिक मीन, हाँ जी बोलो।
मैम बाकी तो सारा ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज से पहले ये ना जो थर्ड एग्जांपल में इन्होंने मैम माइनस क्या किया ये नहीं समझ आ रहा। बेटा जो थर्ड एग्जांपल मैं कह रही हूँ ये खुद करोगे, इसमें वैल्यूज गलत ली हुई हैं। नहीं मैम वैल्यूज तो ले लेंगे, इन्होंने मैम नीचे माइनस माइनस किया हुआ है कुछ। ये माइनस वही कह रही हूँ, माइनस नहीं है, यहाँ इक्वल टू होना चाहिए था, इन्होंने गलत किया। इन्होंने Okay, ma'am. स्टेप ऐड, आप नोट देख लीजिए, नोट लिखा दिख रहा है आपको? एक बार नोट पढ़ना, मैं तभी कह रही हूँ इसको छोड़ दो, आपको जैसे आता है Okay, वैसे ma'am. ये क्वेश्चन पूरी तरह ठीक नहीं है। ये जब आप नोट पढ़ोगे ना आपको लगेगा ऊपर क्या ब्लंडर कर रखा, नीचे क्या कर रखा। मतलब पहली बार मैंने देखा है कि इतनी बड़ी बुक ऑथर की हो और इतने ब्लंडर्स। मैंने भी पढ़ी है बुक्स, मैंने कभी नहीं ब्लंडर्स। ये सब प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये क्या है, क्या ये अप्रूवल ठीक नहीं आया, प्रूफ रीडिंग ठीक नहीं है, हो सकता है गलती, मैं नहीं कह रही, मेरे से भी हो सकती है, मैंने भी कल परसों गलती कर दी थी, लेकिन बड़ा अजीब लगता है कि इतनी बड़ी बुक्स गलत हो। पहले भी 2-4 क्वेश्चन गलत आए, मैंने लगा चलो हो सकता है आप फारिग से, कितनी प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ी ना हो सकती है। ठीक है, समझो। अब कुछ नहीं करना, अगर आपका डिस्क्रीट सीरीज है तो फॉर्मूला वही है, एंटीलॉग ऑफ समेशन ऑफ लॉग एक्स ओवर एन की जगह समेशन ऑफ एफ, यहाँ एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस बस बस, सिर्फ लॉग एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है एफ, डिवाइड करना है एफ, बाद में जो आंसर आएगा उसका एंटीलॉग देखना, बस यही है। कंटिन्यूस सीरीज में इसका भी क्वेश्चन कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में। मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया है कि आप एग्जांपल देख कर आओ। नेक्स्ट क्लास में डिस्क्रीट सीरीज भी होगी, नेक्स्ट क्लास में ज्योमेट्रिक मीन की आपकी ये क्या कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज, तीनों दोबारा एक बार मैं रिव्यू दे दूंगी मैं, क्योंकि बहुत बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, क्लास नहीं प्रॉपर लगाई है, तो वो सब चीजें ऐसे हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? अच्छे से बोलो। यस मैम। अब Yes, इसके ma'am. इलस्ट्रेशन देखना प्रॉपर, और मन किया तो रिकॉर्डिंग दोबारा देखने का मन कर देख लिया करो। ये ना को मैंने क्लास लगा ली, मैं दोबारा रिकॉर्डिंग देख के क्या करूंगा, लेकिन दोबारा रिकॉर्डिंग भी देख लो। कई बार क्या होता है हम क्लियरिफाइड नहीं होते, भूल जाते हैं, तो वो चीज रिवाइज हो जाए। ठीक है बेटा? मैम हाँ जी बोलो। अब वो थ्योरी वाला बता दो मैम। किसका? थ्योरी वाला मैम जो एग्जाम में आ सकता है। अच्छा थ्योरी वाला, एक मिनट में बुक ले, एक मिनट। मेरे को ये बताओ थ्योरी चैप्टर कौन से आने हैं आपके? मैम सारा यूनिट 2 आ रहा है मैम एमएसटी में तो। मेरे को बेटा यूनिट 2 पता नहीं, एक बार मेरे को सिलेबस भेजोगे? मेरे पास सिलेबस नहीं है। मैम यानी कि सारी स्टैट ही आ रही है, यानी कि जो सारी स्टैट्स आ रही है। मैथ्स छोड़ दी उन्होंने। अच्छा तो थ्योरी तो बहुत इजी है। अच्छा ऐसा है, एक और बात, मैं ना सर को कहूंगी, ये सारी +1 वाली थ्योरी है, मेरे पास +1 के रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हैं। ठीक है, करवाऊंगी मैं जरूर, अभी लेक्चर्स ले लो रिकॉर्डेड। बोलो। मैम थ्योरी आती तो है, आप बस इसमें कोई बड़ा सीन है क्योंकि हमने की हुई है +1 +2 में ये। बेटा रिवाइज तो एक बार सुननी तो पड़ेगी ना, ऐसा नहीं होगा। मैम वो खुद रीड आउट मार लूंगा मैम, पर एमएसटी के लिए मैं इतना लेक्चर लेने का टाइम ही नहीं है। लेक्चर लेने का टाइम नहीं है, पर मैम पूछ सकती, पता क्या आ सकते हैं इसमें? डायग्राम्स आ सकते हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आ सकती है, इसमें आपका वो आ सकता है, क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आ सकता है, टेबल कितने तरह के होते हैं, एक टेबल बनाकर दिखाओ, डबल टेबल, ट्रेबल टेबल क्या है, ये सारा कुछ आ सकता है। ठीक है, अगर एमएसटी है, प्रैक्टिकली पेपर में बहुत कम आता है, लेस देन मोर देन को कन्वर्ट कैसे करते हैं, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कैसे जाते हैं, जो मैं आपको मीन के साथ साथ बता दिया है। 90% थ्योरी मेरे साथ साथ कवर हो रही है, लेकिन फिर भी अगर लेना हो तो मैं सर को कह देती हूँ कि सर ये लेक्चर्स हैं, ये इनके अपलोड कर दो। मैम 80 पेजेस है अबाउट थ्योरी के, पर उसमें हम क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं आप बता दोगे? मैं वही तो बोल रही हूँ, टेबल की टाइप्स, लेस देन मोर देन कैसे बनाते हैं, मीडियन डायग्रामेटिकली कैसे बना सकते हैं, मोड तो मैंने आज बताई दी आपको, लेस देन मोर नहीं देन। मैम जैसे मैम 15 मार्क्स का क्वेश्चन आना है थ्योरी का है, वो किसी के मेरिट्स डीमेरिट्स पूछ सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चनर मेथड है, क्वेश्चनर कैसे बनेगा, पाई चार्ट्स कैसे बनेंगे, ये सब पूछ सकते हैं। वो क्वेश्चनर में क्या क्या होना चाहिए, एक गुड क्वेश्चनर क्या है, टेबल्स की टाइप्स क्या हैं, पेज नंबर 52 पे दे रखा है, टेबल की टाइप्स क्या है, टेबल कितने तरह का है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में क्या हेल्पफुल है, जनरल रूल्स क्या है इसके, ये सारा आ सकता है। ये हम +1 में सारा करवाते हैं डीप में। बोलो। हमें एक बार मैम यानी कि ये पेजेस सारे रीड आउट मारने पड़ेंगे? मारने ही पड़ेंगे, और वैसे भी पता क्या, आपने प्रैक्टिकल किया हुआ है ना, आपको देख के आइडिया हो जाएगा, बहुत बहुत ज्यादा डीप मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लिख सकोगे।
मैम और मैंने ना अभी जैसे सर ने क्लासेस में कराए थे तो मैंने रेगुलर लगा रहा था कॉलेज में भी, अच्छा, तो उन्होंने हमारे ना सारे जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो तो करा दिया, थ्योरी नहीं उन्होंने कराई। थ्योरी कोई भी नहीं करवाता, मैं भी प्रेफर नहीं कर रही। पता क्यों? आना ही क्वेश्चन प्रैक्टिकल है। 99% बच्चे प्रैक्टिकल ही हाथ लगाते हैं, थ्योरी लगाते ही नहीं। मैंने अपने बीकॉम में थ्योरी की ही नहीं थी, रीडिंग ही नहीं मार के गई थी, पता है आपको? मैं प्रैक्टिकल मैम इतना साउंड पर करके अभी गई थी। एमएससी के लिए करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसके लिए तो सारा करना प्रैक्टिकल पड़ेगा, अभी मैं बता कंप्लीट रही हूँ, नहीं क्योंकि हुआ। इनके पास ऑप्शन नहीं है, उन्होंने करवाया नहीं होगा, या ऑप्शन नहीं है इनके पास प्रैक्टिकल पूरा डालने की। मैं बता रही हूँ, फिर भी एक रीड करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा 1-2 चैप्टर्स हैं, मैं बता देती हूँ। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है, और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, इसका प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, इनका एक बार इनकी 2-3 क्लासेस हैं, ले लो। घंटे घंटे की क्लास होगी, ज्यादा नहीं होगी मेरे ख्याल से। ले लो ओके एक क्लास, फिर थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके मैम। देखो, रीड करोगे, रीड में भी टाइम लगाओगे ना, यस मैम। ठीक है ना, वो अपना कर लो। क्योंकि मैम इस बार तो थ्योरी की सहारे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने क्वेश्चन डाला, मेरे को मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आता है, ये ज्योमेट्रिक आ जाएगा जब तक हमारे पेपर हाँ, एमएस मैंने में आएंगे। हार्मोनिक भी मैंने आगे करवा देने, हार्मोनिक वगैरह सब मैंने करवा देने हैं। मोस्ट प्रोबेबली कल कोशिश और होगी मेरे मेरा, को मैं एक हार्मोनिक ये कल करवा दूंगी। स्क्यूनेस वाला आता है, क्योंकि वो सर जब सर ने कराया था तो मैंने क्लास लगा ली थी अच्छे से, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस एंड क्यूटोसिस। अच्छा, बस ठीक है, फिर हम डिस्कस करके करेंगे, क्लास मिस ना करना ये वाली फिर। ओके मैम। ठीक है, पता रिवाइज हो जाएगा। क्या पता मैं आपसे कुछ सीख लूं, जैसे मैंने आज सीखा आपसे। ठीक है कि नहीं? चलें फिर, करें क्लास ऑफ। बस इसमें भी कोई मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस वगैरह मैम हल्का सा, मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम आई तो मैम आपको मैं कांटेक्ट हाँ करूंगा। हाँ, मेरी क्लास जरूर लगाना, रिवाइज ही होगा फिर भी। नहीं मैम, अभी अगर कोई प्रॉब्लम आई, क्योंकि मैम ये चैप्टर आता है तो मैं रिवाइज तो अच्छा कर ही चलो दूंगा ठीक है, आपके मैं लिए। करवाऊंगी। मैंने साथ साथ मैं क्लास मिस नहीं करनी, मैं सिर्फ एक सैटरडे और मैंने ट्यूसडे बोला है। 90% मेरा ऐसा है, लेकिन अदरवाइज मैंने क्लास कर देनी, मैंने ये कंप्लीट। ठीक है, मैंने अपनी ओके एवरेज रखनी, इसलिए मैं छुट्टी नहीं दे रही मैं आपको। ठीक है, ओके चलो ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। मैम, वो लेक्चर्स के लिए बोल देना सबको प्लीज। मैं अब मैसेज भी कर देती हूँ सर को। थोड़ा ओके सुनो, थोड़ा वो लेक्चर्स ना थोड़े से प्रॉब्लम में है, क्योंकि उस टाइम मेरा सेटअप ठीक नहीं था थोड़ा सा। वो पता क्या है, लेक्चर स्क्रीन रुक रही है, लेकिन बोल रही हूँ मैं प्रॉपर। बोलना भी सुन लोगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि ओके नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी उस टाइम पर, नया नया लॉकडाउन लगा था, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। उससे मैं क्लास लेती थी तो बच्चे प्रॉपर कर रहे थे, उनको विजिबल होता था, रिकॉर्डिंग्स प्रॉपर नहीं हो रही थी। ठीक है, तभी मैंने लेक्चर अपलोड नहीं किया था ओके +1। एक बार फिर भी ले लेना, नहीं तो मैं ऐसा करूंगी, मैं सर से कहूंगी, सर आपको पर्सनल सेंड कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है। ना अपलोड करें कहीं पर, आपको भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? ओके या शायद सर के पास मेरी ड्राइव खुलती है, तो सर कहीं ना कहीं आपको ऐसा वे भी मतलब क्लियर कर देंगे सर आपको, मेरे को ये लगता है। ठीक है बेटा, थैंक यू। ओके बेटा, थैंक यू मैम। ओके बेटा।